हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं? आपको पता नहीं है कि हम लोग इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं? हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे बौद्ध धर्म को सिर्फ अपने देश में नहीं, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, भारतवर्ष के अलावा अलग अलग देशों में कैसे फैलाया गया, कैसे गौतम बुद्ध के जो फॉलोअर थे वो अलग अलग देशों में जाकर और बुद्धिज्म को स्प्रेड कर रहे थे, बुद्धिज्म का प्रचार कर रहे थे। और इसके पीछे कनिष्क की क्या स्ट्रैटेजी थी, उसने इसमें क्या क्या अपना कंट्रीब्यूशन किया। उसके बाद से हम लोग ये भी बात करेंगे कि जो कनिष्क के दरबार में जो पोएट रहते थे उन्होंने गौतम बुद्ध की बायोग्राफी जो लिखा, उस बायोग्राफी का नाम क्या है। ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हेलो डियर लवली कलीग्स, आई एम आर रवि, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम लोग चलते हैं 1900 वर्ष पहले, अभी चल रहा है 2023 और 1900 वर्ष पहले चलते हैं, मतलब कि 100 एडी में, 100 एडी पे आ जाते हैं। 100 एडी यहां पर हम लोग आ गए फिर, और यहीं पे कनिष्क ने 127 एडी में राजगद्दी को संभाला। राजगद्दी संभालने के बाद से उसने बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ। वहां पे इंस्पायर होने के साथ साथ अब ये सोचा कि ये सिर्फ कुषाण युग में ही, कुषाण डायनेस्टी में ही ये सीमित नहीं रहेगा। अब कहाँ है कुषाण डायनेस्टी? कुषाण डायनेस्टी है कहाँ? तो आप ये देखो, तो ये जो जितना भी क्षेत्र है सब कुषाण डायनेस्टी में आता है। ये जितना भी क्षेत्र है, आप पाकिस्तान देख लो, अफगानिस्तान देख लो, और इंडिया का कुछ पार्ट है, उसके बाद उज्बेकिस्तान है, जितने भी पार्ट है ये सब कुषाण डायनेस्टी में आते हैं। तो कुषाण डायनेस्टी के सबसे पावरफुल राजा था कौन? कनिष्क था। कनिष्क फर्स्ट था और इसने 127 एडी में राजगद्दी को संभाला। गौतम बुद्ध से बहुत ज्यादा इंस्पायर था, बौद्ध धर्म के ये बहुत बड़ा मानने वाला अनुयायी था। ठीक है, यहाँ पे अब उसने अपने कोर्ट में बुद्धिस्ट काउंसिल की स्थापना किया और जितने भी स्कॉलर थे सबको बुलाया कि अब आ जाओ बेटा, अब तुम लोग को एक नया काम देते हैं। यहाँ पर बुलाने के बाद से जितने भी स्कॉलर आए कोर्ट में, और पहले से जो पोएट थे वो सभी इकट्ठा हुए बुद्धिस्ट काउंसिल में। इकट्ठा होने के बाद से कनिष्क ने सबसे बोला कि देखो, अब सिर्फ गौतम बुद्ध को हम लोग यहीं तक सीमित रहने नहीं देंगे, बहुत हो गया मजाक, अब हम लोग यहीं तक उनको रहने नहीं देंगे। अब हम लोग यहाँ से कुछ नया तरीका अप्लाई करेंगे और इनको यहाँ से अब दूसरे देशों में भी लेकर जाएंगे। ये किसका बात था? तो ये कनिष्क ने अपने स्कॉलर को बताया। तब और स्कॉलर ने अपने अपने विचार दिए होंगे, कुछ ना कुछ हर किसी ने अपना अपना आइडिया दिया होगा। जैसे कि मान लो कि आप कोई बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आपके पास कोई आइडिया है, आप उस आइडिया को किसके साथ डिस्कस करते हो? तो अपने जितने कमीने दोस्त होंगे उसके साथ डिस्कस करना पसंद तो नहीं करोगे। ज्यादातर सबसे ज्यादा जो आपका जो सबसे बेस्ट फ्रेंड होगा उसको आप बताओगे। उसको बताने के बाद से अगर वहां से बात बनती है तो फिर आपको फैमिली मेंबर को इंक्लूड करोगे। फैमिली मेंबर को बताओगे तो फैमिली मेंबर से एक ही बात आएगा कि बेटा जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, हम तुम्हारे पढ़ाने में जितना पैसा खर्च होगा हम खर्च करेंगे, तुमको एक नौकरी ला कर दो। वहां से आप रिजेक्ट हो जाओगे। आते हैं दोस्त के पास। दोस्त के पास से जब आप इस आइडिया को डिस्कस करोगे तो वो आपको कुछ हेल्प करेगा कि चलो दोस्त हम लोग साथ में इसको शुरुआत करते हैं। मतलब कि आपके पास जितने आइडिया थे उसमें वो कुछ इंक्लूड करेगा कि नहीं इसको ऐसे करो, तब यहाँ से आप मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हो, मार्केट में बहुत जल्दी राइज कर सकते हो। वैसे ही कनिष्क के दरबार में जो पोएट थे वो अलग अलग आइडिया दिए होंगे। उसी समय जो अश्वघोष नाम के जो पोएट थे उन्होंने गौतम बुद्ध के बायोग्राफी को लिख दिया। अश्वघोष ने उसी टाइम में बहुत डिस्कशन करने के बाद से गौतम बुद्ध के बायोग्राफी को लिख दिया। और बायोग्राफी भी किसमें लिखा? तो संस्कृत में लिखा। अश्वघोष ने बायोग्राफी लिखा, बुद्ध चरित्र लिखा और संस्कृत में लिखा। बुद्ध चरित्र मतलब कि बायोग्राफी, दूसरे के जीवन के बारे में लिखने को बायोग्राफी कहते हैं। अगर खुद के बारे में लिखे होते हैं तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। यहाँ से जितने भी स्कॉलर थे, जितने भी पोएट थे, वो सब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिए। संस्कृत में भी लिखना शुरू किए और उसके बाद से यहाँ पे जब डिस्कशन चल रहा था तो यहाँ से निकल के आया महायान बुद्धिज्म निकल कर आया। अब ये होता क्या है महायान बुद्धिज्म? तो गौतम बुद्ध को कनिष्क के टाइम से पहले और कनिष्क के टाइम तक गौतम बुद्ध के जितने भी स्कल्पचर हुआ करते थे, आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो स्कल्पचर है
उसमें उनके पीछे पीपल के ट्री दिखाया जाता था, मतलब कि जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वैसा ही दृश्य दिखाया जाता था और उनके आसपास दो चार गो फ्लोर को दिखाया जाता था इसके कल्चर में। लेकिन कनिष्क के दरबार में यह निर्णय लिया गया कि अब सिर्फ गौतम बुद्ध को इसके कल्चर के द्वारा ही नहीं दिखाया जाएगा, अब उनको स्टैचू के रूप में दिखाया जाएगा। और यहाँ से स्टैचू बनाना शुरू कर दिया गया। कहाँ कहाँ पहले बनाया गया? तो पहले मथुरा में बनाया गया। अब ये मथुरा है कहाँ? तो मथुरा, वही मथुरा की बात कर रहे हैं जहाँ पे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जहाँ पे श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, उस मथुरा की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्टैचू बनाना शुरू कर दिया गया और तक्षशिला में भी स्टैचू बनाना शुरू कर दिया गया। अब ये तक्षशिला है कहाँ? तो जहाँ पे विष्णुगुप्त पढ़ाया करते थे। विष्णुगुप्त है कौन? तो कौटिल्य, चाणक्य, ये वहाँ पे पढ़ाया करते थे। तो कहाँ कहाँ बनाया गया स्टैचू को? तो मथुरा में बनाया गया, उसके बाद से तक्षशिला में बनाया गया। तक्षशिला है कहाँ? तो पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान के पंजाब के तक्षशिला में बनाया गया। क्या बनाया गया? तो स्टैचू बनाया गया। यहाँ पे स्टैचू बनाने के बाद से दो फायदा हुआ। पहला फायदा क्या हुआ कि अब क्या हो रहा है, टूरिज्म डेवलप हुआ। टूरिस्ट डेवलप होगा तो पिलग्रिम्स आएंगे, तीर्थयात्री आएंगे। यहाँ पे आने के बाद से गौतम बुद्ध से इंस्पायर्ड होने के बाद से यहाँ से जो बातें लेकर जाते थे जिस भी क्षेत्र में, वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। ये जो आइडिया था वो सक्सेसफुल हो गया। जैसे कि आपका दोस्त अगर कोई आइडिया बताया होगा, आपने उसमें इंक्लूड किया होगा, अगर वो मार्केट में सक्सेसफुल हो गया होगा तो पूरा डंका बज रहा होगा ना आपके आसपास, वो भी आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड, आपको इंस्पिरेशन मानता होगा। वैसे ही कनिष्क के दरबार से जो बातें निकल कर आई, जो स्कॉलर ने जो आइडिया दिया था वो क्लिक कर गया, वो फेमस हो गया। अब दूसरी बात आती है बोधिसत्व की। बोधिसत्व है क्या? तो देखो ये है कि यहाँ से कनिष्क के टाइम से और कनिष्क के टाइम के पहले क्या होता था कि जो भी गौतम बुद्ध के फॉलोअर होते थे वो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद से, इनलाइटमेंट होने के बाद से खुद को आइसोलेट कर लेते थे और खुद को मेडिटेशन करना शुरू कर देते थे। आइसोलेट कर लेते थे और मेडिटेशन करना शुरू कर देते थे। अब इसको कनिष्क ने कहा कि नहीं, अब ऐसे नहीं करना है या ऐसा मजा नहीं आ रहा है। अब आप लोगों को क्या करना है कि आपके पास तो ज्ञान आ गया। अब मान लो कि आपके पास ज्ञान आ गया, अब उस ज्ञान को दूसरों को नहीं बताओगे तो वो आप ही तक सीमित रह जाएगा और आप चले जाओगे इस दुनिया से तो वो ज्ञान भी सीमित रह जाएगा, वहीं तक खत्म हो जाएगा। जब तक आप दूसरी जगहों पे जाकर लोगों को नहीं बताओगे तब ये लोग कैसे इस बात को समझ पाएंगे कि गौतम बुद्ध ऐसे भी थे, उनका विचार ऐसा भी था, या कैसे लोगों में परिवर्तन आएगा। तब यहाँ से जितने भी गौतम बुद्ध के फॉलोअर थे अब यहाँ से निकले, अब अलग अलग देशों में फैलाना शुरू कर दिए। वो सेंट्रल एशिया गए, सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान, ये सारे देशों के बारे में हम लोग तो जानते ही हैं। सेंट्रल एशिया में 16 से 20 कंट्री आते हैं, जिसमें से जब सबसे फेमस है कौन? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये कंट्री जैसे कि दुबई है, सेंट्रल एशिया में ही आता है दोस्त। जहाँ पे बुर्ज खलीफा है, यह सेंट्रल एशिया में ही कंट्री आता है। और उसके बाद से कोरिया, बीटीएस डांस, फेमस डांस नहीं है बीटीएस, वो भी। और चाइना, जिसकी छोटी से छोटी भी प्रोडक्ट हमारे घरों में अवेलेबल है। और जापान, टोयोटा गाड़ी, यहाँ जाकर और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अब बात आती है कि अब हमारे देश में क्या हालचाल था। तो हमारे देश का कंडीशन सुधर रहा था। तब देखो क्या हुआ कि यहाँ तक उसने अपना साम्राज्य को फैलाया था, मथुरा तक। अब उसने वेस्ट में और साउथ में अपने फ्लोअर को भेजा। अपने फ्लोअर को नहीं कह सकते यहाँ पे क्या बोलेंगे? गौतम बुद्ध के फ्लोअर बोलेंगे, या गौतम बुद्ध के मॉन्क्स बोलेंगे, या गौतम बुद्ध के जितने भी अनुयायी थे। अब उन्होंने वेस्टर्न में गया और साउदर्न इंडिया में गया। अब साउदर्न इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में गए और वहाँ पे जाकर लोगों को बहुत ज़्यादा कन्विंस किया कि देखो ये गौतम बुद्ध का आइडियोलॉजी है, ये गौतम बुद्ध का ज्ञान है, ये गौतम बुद्ध की विचारधारा है, और इसको आप एडॉप्ट करते हो, इस धर्म को एडॉप्ट करते हो तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रकाश आएगा, आप जीवन के हर वो मुकाम को हासिल कर पाओगे। तो वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे लोगों को समझाते थे, वहाँ पे लोगों को समझाने के साथ साथ लोगों को वो राह भी दिखाते थे कि ऐसे आपको चलना है, ऐसे रहना है, ऐसे काम करना है, इस तरह चीजें बताते थे। अब यहाँ सोचो कि क्या ये काम 1-2 दिन में होता होगा या 1-1 घंटे में हो जाता होगा? नहीं, इसके लिए मंथ लग जाता होगा, इसके लिए सालों लग जाते होंगे। और इस दौरान जहाँ जिस क्षेत्र में जाते थे वहाँ के राजा
वहाँ के रानी, वहाँ के जितने भी व्यापारी वर्ग थे या जो भी फार्मर थे, वो इन लोगों को रहने की व्यवस्था करते थे। किनको? तो गौतम बुद्ध के फ्लोअर को रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, जितना भी काम रहता था, सुरक्षा हो, चाहे रहने का हो, चाहे खाने का व्यवस्था हो, वो सारी चीज ये लोग अवेलेबल कराते थे। कौन कराते थे? तो रानी, राजा, फार्मर और व्यापारी, ये सारे लोग व्यवस्था कराते थे। सपोज करो कि कोई पर्सन आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए आपके पास आए, वो आपको कैसे भी करके प्रोडक्ट बेचना चाहता है, उसके बारे में, माने कोई सपोज करो कि आईफोन है और आपको बेचना चाहता है, तो आप पूछोगे ना कि ये नकली है कि असली है, ये कितने का है, ये कब का बना है, ये कौन है, कौन प्रो है, कौन मैक्स है, कौन डैश डैश है, हमको तो नहीं पता। ये सारी चीजें आपके मन में जो भी क्वेश्चन होगा वो आप उससे पूछोगे, फिर बाद में बोलोगे कि आ रहे हैं 10 मिनट बाद, क्योंकि पैसे नहीं होता ना, तो कहाँ से कर देंगे, पैसा भी तो होना चाहिए। वो आपको समझा रहा है, कैसे भी करके कन्विंस कर रहा है कि नहीं सर ये ऐसा है, इसका ये फीचर्स है, इसका कैमरा अच्छा है, इसका क्वालिटी अच्छा है, आप उसको बोल रहे हैं हाँ ये है, और आपको खुद पता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप वहां से घसक लेते हो। तो कुछ ना कुछ टाइम लगता है ना, 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, आधा घंटा लगता है या 10 मिनट लगता है, इतना टाइम लगता है समझाने में। अभी की बात करें, जिस समय हमारे पास सब कुछ है, सोशल मीडिया है, हमारे पास एजुकेशन है, हमारे पास न्यूज है, हमारे पास हर चीज अवेलेबल है। इस टाइम में 21st सेंचुरी में अगर कोई प्रोडक्ट बेचने आता है हमें, तो हमें लग जाता है उसको समझने में आधा घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है। लड़कियों को और जो महिलाएं हैं उनको तो और ज्यादा लगता है। लड़के तो बहुत जल्दी समझ के घसक लेते हैं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। किसी कोई प्रोडक्ट समझाने आता है, आप गाँव में देखोगे पूरा मंडली बुला लेती हैं, 4-5 लड़कियां गाँव की औरतें आकर उसको समझना शुरू करती हैं, और उसके बाद समझने के बाद से बहुत डिस्कशन करने के बाद से बोलती हैं कि हाँ एगो चादर दे दो, चाहे कुछ भी दे दो, कुछ खरीद कर उसके बाद से घसक जाती हैं। तो वैसे ही जो गौतम बुद्ध के फ्लोअर थे, वो जहाँ भी जाते थे बहुत टाइम लगता था लोगों को समझाने में। समझाने के बाद से लोग भी अडॉप्ट करते थे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं अडॉप्ट करते थे। अगर अडॉप्ट नहीं करते तो आप देख रहे हो अभी के टाइम में हर जगह देख रहे हो ना कि कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं। ओके, अब इसके अलावा हमारे देश के अलावा अब चलते हैं दूसरे कंट्री में। अब कहाँ कहाँ गौतम बुद्ध के या बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ? तो श्रीलंका में प्रचार हुआ, म्यांमार में प्रचार हुआ, थाईलैंड में प्रचार हुआ, इंडोनेशिया में प्रचार हुआ। श्रीलंका, आप उसके बारे में तो जानते हो कि यहाँ सारे लोग बौद्ध धर्म को अपना मानते हैं, और वहाँ की जो राष्ट्रीय धर्म बौद्ध है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म को वहाँ पे लोग मानते हैं, ज्यादातर जो मैक्सिमम लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। उसके बाद थाईलैंड में आ जाओ, म्यांमार में आ जाओ, इंडोनेशिया में आ जाओ, इन देशों में जाकर फैलाया गया बौद्ध धर्म के बारे में। और इन सब देशों में क्या सबसे ज्यादा फेमस हुआ? तो त्रिवेंद्र बुद्धिज्म फेमस हुआ। त्रिवेंद्र बुद्धिज्म इन सब देशों में जाकर बहुत ज्यादा फेमस हुआ, और बोधिसत्व इन सब देशों में बहुत ज्यादा जाकर फेमस हुआ। बोधिसत्व से 2020 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया है। आप ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये जो क्वेश्चन देख रहे हो तो 2020 में पूछा गया है प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है बोधिसत्व से, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या, द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। हमारा टॉपिक जो है वो स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म है। हम लोग उसी टॉपिक को कवर करेंगे जो टॉपिक हमारी सिलेबस से मैच करता है। हर टॉपिक को हम लोग कवर नहीं करने लगेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा कचरा हो जाएगा, बाद में पता चलेगा कि यार किसको छोड़े किसको लेकर ढोएं, ये वाला बात हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।